हेलो क्लास, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए, हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो किसके ऊपर चल रहा है? ब्याज के ऊपर चल रहा है। तो ब्याज में हम लोग साधारण ब्याज पर बात कर रहे हैं और साधारण ब्याज में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है दो मिश्रधन एवं दो समय। यानी सवाल में आपको दो मिश्रधन दिया होगा और आपको क्या दिया गया होगा? दो समय दिया गया होगा। ठीक, तो सवाल में दो मिश्रधन और दो समय दे करके आपसे सवाल में या तो मूलधन की वैल्यू पूछी जा सकती है या तो आपसे ब्याज का दर पूछा जा सकता है। तो इसी टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे, लेकिन इस डिस्कशन से पहले ये कहेंगे कि थोड़ा सा इधर बीच हमारा वीडियो जो है ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि मेरे हाथों में थोड़ा सा चोट लगा है, तो मेरे कंधे में काफ़ी दर्द है, लेकिन फिर भी आपको जो है पढ़ाने के लिए मैं वीडियो रेगुलर थोड़ा थोड़ा बना रहा हूँ और जल्द ही जैसे मैं ठीक हो जाता हूँ तो ऑनलाइन क्लास लेने लगूँगा। तो थोड़ी सी समस्या है, इसके वजह से आपको समस्या आ रही है। और ये कहेंगे कि अगर आप पुलिस की तैयारी करते हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं जिसमें मैथ पूछा जाता है या रीजनिंग पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल लक्ष्य 24 के साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ करके अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। हम लोग यूट्यूब पर जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एकदम सिस्टमेटिक, जैसे क्लास में हम लोग पढ़ते हैं उस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ और एकदम बहुत डिटेल करके पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप मन से पढ़ना चाहें तो कभी भी आपको जो है पीछे नहीं रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो दो मिश्रधन एवं दो समय, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सवाल में आपको दो मिश्रधन दिया होगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए हमारे पास कुछ पैसा है, मान लीजिए हमारे पास कुछ पैसा P रुपया है, ये हमारा मूल पैसा है और ये पैसा मैंने किसी को उधार दे दिया, मान लीजिए 5 सालों के लिए। ठीक, तो 5 सालों के बाद अगर वो व्यक्ति हमको पैसा लौटाता है तो मान लीजिए उसको 7,000 लौटाना होगा। लेकिन मैंने कहा कि अगर 5 साल न दे करके अगर तुम उस पैसे को मान लीजिए 8 साल में आप देंगे तो आपको 7,000 न दे करके मुझे कितना देना होगा? 9,000 रुपया देना होगा। अगर P रुपया मैंने आपको दिया है, मान लीजिए मैंने आपको P रुपया दिया है और मैंने कहा कि 5 सालों में वो P रुपया मैंने जो दिया है ब्याज सहित आप मुझे 7,000 लौटाइएगा। अगर आप 5 साल में नहीं लौटा के उसको अगर 8 सालों में लौटाते हैं तो आपको कितना लौटाना होगा? 9,000 रुपया लौटाना होगा। तो ऐसे केस में आपसे मैं पूछ सकता हूं कि दिया गया मेरा मूलधन क्या था या मैं किस ब्याज के दर पर आपको ये पैसा दिया हूं। तो यहाँ पर देखिए, पहले दो मिश्रधन है कि नहीं? बिल्कुल दो मिश्रधन है। ये 7,000 रुपये में मूलधन और ब्याज दोनों है, यानी ये मिश्रधन है। और ये 9,000 रुपये में भी मूलधन और ब्याज दोनों है, तो यानी ये भी क्या है? मिश्रधन है। तो सवालों में दो मिश्रधन है और दो टाइम है। एक 5 साल पर लौटा रहे हैं तो 7,000 लौटाना है और 8 साल पर लौटाएंगे तो कितना लौटाना है? कितना लौटाना है? 9,000 रुपया लौटाना है। तो इस तरह से एक ही सवाल में क्या करेगा? एक ही सवाल में दो मिश्रधन और दो समय दे करके आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे मूलधन का वैल्यू पूछा जा सकता है या ये पूछा जा सकता है कि किस रेट पर ब्याज दिया गया है। तो इस तरह के सवाल आपसे कभी कभी परीक्षाओं में पूछते हैं और इस तरह के सवाल बहुत आसान होते हैं, बेहद आसान होते हैं। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो इसके लिए किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, मैं अपनी बात को समझाने के लिए बोर्ड पर एक सवाल लिखा हुआ हूँ, तो इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे सवाल मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा कि कोई धन है, वो धन मुझे नहीं मालूम है, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 15,000 रुपया हो जाता है। अगर 6 वर्षों के लिए अगर आप पैसा छोड़ते हैं तो कितना देना होगा? 15,000 रुपया। जैसे कि मान लीजिए कि कोई धन है मेरे पास, वो धन मुझे तो नहीं मालूम है कितना है, लेकिन वह धन 6 वर्षों में कितना हो जाता है? 6 वर्ष का वक्त लेता है और 6 वर्षों में वह पैसा कितना हो जाता है? 15,000 रुपया हो जाता है। और कह रहा है जबकि 9 सालों में वही पैसा आपका, अगर मैं वही पैसा 9 वर्ष के लिए छोड़ता हूँ तो वह 9 वर्षों में मेरा पैसा कितना हो जाएगा? 18,400 रुपया। तो अब आपसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि मूलधन कितना था, वो मूल पैसा कितना था, यही आपसे क्या किया गया है? पूछा गया है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, ये जो 15,000 रुपये आप देख रहे हैं ना, इस 15,000 रुपये में मूलधन और ब्याज दोनों है। इस 15,000 रुपये में 6 साल में पैसा 15,000 रुपये हुआ, यानी इस 15,000 रुपये में ब्याज कितने साल का है? 6 साल का ब्याज है। अगर इस 15,000 रुपये में से 6 साल का ब्याज अगर हटा दिया जाए तो मूलधन कितना है ये मालूम हो जाएगा। या तो यहाँ देखें,
ये 18,400 9 सालों में पैसा बना है। तो इस 18,400 रुपये में मूलधन और ब्याज दोनों है। इसमें ब्याज कितने साल का है? 9 साल का ब्याज इसमें है। अगर इतने पैसे में से 18,400 रुपये में से अगर मैं 9 साल का ब्याज हटा दूं तो मुझे मूलधन क्या होगा मालूम हो जाएगा। कंफर्म? तो चलिए, अब हमारे पास दो रास्ते हैं। मैंने देखा कि 6 साल के लिए अगर पैसा छोड़ता हूं तो 15,000 रुपया देना होगा। अगर 6 साल ना छोड़ करके अगर हम 9 साल पैसा छोड़ते हैं तो कितना पैसा? 18,400। तो मुझे बताइए कितने साल ज़्यादा पैसा रहा? 6 से 7, 8, 9, 3 साल ज़्यादा पैसा रहा। और इन 3 सालों में पैसा कितना ज़्यादा हो गया? 15,000 से 16,000, 17,000, 18,000, फिर 400 रुपया और, यानी 3,400 रुपया क्या हुआ? ज़्यादा हो गया। तो ये 3,400 रुपया जो ज़्यादा हुआ है, एक्स्ट्रा पैसा बना है, ये क्या है? ब्याज का ही तो पैसा है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि 6 से 7, 8, 9 यानी कितने वर्ष? 3 वर्ष। अगर 3 वर्षों के लिए मैं पैसा छोड़ देता हूँ तो वही 3 वर्षों में मेरा ब्याज का पैसा कितना हो जा रहा है? 15,000 से 16,000, 17,000, 18,000, 18,400 यानी 3,400 रुपये। तो ये 3,400 रुपये क्या है? ये 3 साल का क्या है? ब्याज है। अगर 3,400 रुपया 3 साल का ब्याज है तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि यार 3 साल का ब्याज हमको मालूम है 3,400 रुपया है। तो अब ये 15,000 रुपये में कितने साल का ब्याज है? 6 साल का ब्याज है। तो अगर 15,000 रुपये में से 3 साल का ब्याज मालूम है तो 6 साल का ब्याज क्या होगा? जाहिर सी बात है कि 3 वर्ष का ब्याज हमको मालूम है कि 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 3 वर्ष का ब्याज है 3,400 रुपया। तो हम 6 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। देखिए 3 वर्ष का ब्याज इतना है तो 6 वर्ष का ब्याज जस्ट इसी का दुगुना होगा, यानी 3,400 गुणे क्या? 2, यानी कि कुल हो जाएगा 0,0,8 68 रुपया क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। यानी कि 6 वर्ष का ब्याज 6800 रुपया है, यानी 15,000 रुपये में 6 साल का ब्याज कितना है? 6800 रुपया है। तो अगर मैं 15,000 रुपये में से ये 6,800 रुपया घटा दूं तो जो भी आएगा वो क्या होगा? मूलधन होगा। चलिए घटा देते हैं। 0, 0 और 2, 6, 8 इतना रुपया क्या होगा? यही मेरा क्या होगा? मूलधन होगा। तो बात समझ में आया? बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल बात है, बस यहीं पर आपको समझना है कि अगर मैं कोई धन है 6 साल के लिए छोड़ता हूँ तो 15,000 रुपया हो जाता है, और 9 साल के लिए छोड़ता हूँ तो 18,400 रुपया हो जाता है। तो मैंने 6 साल की जगह पर 9 साल छोड़ा, यानी 3 साल ज़्यादा पैसा छोड़ा। तो इन 3 सालों में मेरा पैसा बढ़ा कितना? 15,000 से 18,400, यानी 15,000 से 16,000, 17,000, 18,000, फिर 400 और, यानी 3,400 रुपया मेरा बढ़ा है। तो ये 3,400 रुपया ब्याज ही तो बढ़ा है, वो कितने साल का? 3 साल का। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 साल का ब्याज मुझे मालूम है 3,400। तो अगर 3 साल का ब्याज मालूम है तो मैं 1 साल का निकाल के 6 साल का निकाल सकता हूँ, या 3 साल का मालूम है तो 6 साल का जस्ट उसी का दुगुना होगा। तो ये ब्याज का पैसा हो गया। यानी इस 15,000 रुपये में 6,800 रुपया क्या है? ब्याज का पैसा है। अगर ये ब्याज का पैसा इसमें से हटा दिया जाए तो मूलधन मालूम हो जाएगा। तो मैंने 15,000 में से 6,800 रुपया घटा दिया, जो 8,200 रुपया आया, ये हमारा क्या है? मूलधन है। तो इस तरह से आपसे कभी कभी ये बात पूछा जा सकता है। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ 18,400 रुपये में अगर आप निकालते तब हमको 9 साल का ब्याज निकाल करके यहाँ से घटा देते, तब भी मूलधन मालूम हो जाता। तो इस तरह से हमसे क्या किया जा सकता है कि 2 टाइम दे करके और 2 मिश्रधन दे करके आपसे क्या पूछा जा सकता है? मूलधन का पैसा पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल आप इसके लिए तैयार हैं, लगा लेंगे। और इसमें कभी कभी ना आपसे रेट भी पूछा जाता है। जैसे एक सवाल मैं आपके सामने और लिख दूं, अगर इस सवाल में थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया 6 साल की जगह पर 5 वर्ष कर दिया, और यहाँ पर मैंने रुपए को, जो पैसा मेरा है, इसको मैंने मान लिया कि 6,000 रुपया कर दे रहा हूँ, ठीक। जबकि टाइम यहाँ पर 9 साल की जगह मैं 8 साल कर दूँ। 8 वर्षों में इसको मैं कर देता हूँ, कितना कर दूँ? 7,200 कर देता हूँ, 7,200 रुपया हो जाता है। तो आपको इस बार मैं पूछ रहा हूँ, हो जाता है तो क्या बताना है आपको? तो ब्याज की दर बताइए।
इस तरह से आपसे ब्याज की दर भी पूछा जा सकता है। इस बार सवाल सब कुछ तो सेम है, 2 मिश्रधन है और 2 टाइम है, लेकिन इस बार मूलधन न पूछ करके मैंने क्या पूछा है, ब्याज की दर बताइए। ब्याज की दर मतलब रेट आपको बताना है, रेट कितने % होगा। तो ऐसे सवालों में आप क्या करेंगे। अब देखिए ऐसे सवाल भी आसान है, लेकिन इसके लिए फिर आपको यही कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, सवाल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 5 सालों में 6,000 रुपया हो जाता है, यानी 5 वर्ष के लिए अगर पैसा छोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 6,000 रुपया हो जाता है। जबकि 8 साल में, 8 वर्ष में वो पैसा कितना हो जाता है, तो 8 साल में 7200 रुपया हो जाता है, 7,200 रुपया हो जाता है। तो इस बार आपको ब्याज की दर बतानी है कि किस रेट से ब्याज बढ़ रहा है। तो अब इसके लिए देखिए एक काम हम कर सकते हैं, हमको एक ही चीज़ मालूम है क्या, SI बराबर PRT बटे क्या 100। तो अगर हमसे ब्याज की दर पूछा गया है तो हमको टाइम अगर मालूम हो, ब्याज का पैसा मालूम हो और मूलधन मालूम हो तो हम रेट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। 5 साल के लिए पैसा 6,000, और अगर 5 साल ना छोड़ करके आप 5 के बाद 6, 7, 8 3 साल ज़्यादा छोड़ रहे हैं तो 6,000 से बढ़ करके पैसा कितना हो रहा है, 7,200। तो ये 6,000 से 7,200 और 1,200 रुपया जो बढ़ा है वो कितने सालों में बढ़ा है, 5 के बाद 6, 7, 8 3 सालों में। तो यानी कि यहाँ देख रहे हैं तो हम 3 साल, 3 वर्ष में मेरा पैसा कितना बढ़ा, 1,200 रुपया। तो इसका मतलब कि 3 साल का ब्याज है 1,200 रुपया। अगर 3 साल का ब्याज 1,200 रुपया बन रहा है तो अगर मैं यहाँ से इस 6,000 रुपया में से 5 साल का ब्याज घटा दूँ तो मुझे मूलधन मालूम हो जाएगा। तो जैसे ही मूलधन मालूम हो जाएगा और टाइम मालूम हो जाएगा और ब्याज का पैसा मालूम हो जाएगा, हम रेट क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो एक काम करते हैं, मुझे पता है कि 3 वर्ष का क्या ब्याज, 3 साल का ब्याज कितना बढ़ रहा है मेरा, तो 3 साल का ब्याज बढ़ रहा है कितना, 1,200 रुपया। तो अब देखिए 5 साल का पूछ रहा है तो क्यों ना 1 साल का निकाल लिया जाए। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज होगा 1,200 बटे क्या हो जाएगा, यही बटे में आ जाएगा। अगर 1 साल का ब्याज मालूम हो गया तो हमको कितने साल का ब्याज निकालना है, चलिए 5 साल का निकाल लेते हैं। 5 वर्ष का ब्याज तो कितना होगा 5 वर्ष का ब्याज, चलिए 1,200 बटे 3, अब ये 1 साल का ब्याज था, इसी में 5 साल का गुणा कर देंगे 5। चले काट देते हैं, 3 के 3, 3 चौके 12, 400, 4 पचे 20, कितना 2,000 रुपया। तो ये 2,000 रुपया क्या है, ब्याज का पैसा है, कितने साल का, 5 साल का। तो ये 6,000 रुपये में 2,000 ब्याज का पैसा है, यानी 4,000 क्या है, मूलधन है। तो मूलधन हमने निकाल लिया। मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, 6,000 रुपये में से 5 साल का ब्याज हम हटा दें, 5 साल का ब्याज कितना है, 2,000 रुपया है। तो 2,000 अगर हटा देंगे तो कितना, ये 4,000 रुपया क्या हो गया, मेरा मूलधन हो गया। अब हम एक ही चीज़ जानते हैं, SI व PRT बटे 100। अब मुझे बताइए SI की जगह मैं 2,000 रुपया रख रहा हूँ, ये क्या है, ब्याज का पैसा है, 5 वर्ष का ब्याज है। तो 5 वर्ष का ब्याज मैंने कितना रखा, 2,000 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, ये 5 सालों का ब्याज रखे हैं, यानी कि टाइम की जगह कितना साल रखना होगा, 5 साल, क्योंकि ये ब्याज जो है 5 सालों का है। रेट हमसे पूछा गया है। और मूलधन हमको मालूम है, मूलधन कितना है, 4,000 रुपया है। ठीक, ये हट नहीं रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा, ये 4,000 रुपया हो गया। PRT बटे क्या 100। अच्छा एक काम करते हैं, 2 शून्य से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 से कैंसिल कर देते हैं, 4 पचे 20 और 5 से काट देते हैं, 5 के 5, यानी R बराबर कितना, R बराबर हो गया 10%। यानी जो ब्याज लिया जा रहा है वो कितने % से लिया जा रहा है, 10% से लिया जा रहा है। तो एक बात और आपको ध्यान रखना है कि अगर रेट पूछेगा तो मूलधन तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ देखिएगा SI व PRT बटे 100। तो ध्यान रखिएगा, अगर मूलधन मालूम करेंगे, जैसे हमने मूलधन 4,000 रुपया मालूम कर लिया,
तो अब 5 सालों का जो समय है, 5 सालों में जो हमारा पैसा हुआ ब्याज सहित तो कितना हुआ था 6,000 रुपया। तो इस 6,000 रुपये में से मैंने 5 साल का ब्याज जब हटाया है तो 5 साल का ब्याज मुझे निकालना पड़ा ना 2,000। तो ये 5 सालों का ब्याज, तो यहाँ पर अगर 2,000 रुपया रख रहे हैं तो ये 2,000 रुपया कितने सालों का ब्याज है 5 सालों का। तो जितने साल का यहाँ ब्याज रखेंगे उतना ही यहाँ पर क्या रखेंगे, टाइम रखेंगे। यही मैं बता रहा था। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको 2 ही टाइप के इसमें सवाल होते हैं, या तो आपसे मिश्रधन पूछा जाएगा, या तो आपसे मूलधन पूछा जाएगा, या तो आपसे ब्याज का दर पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों ही बातें आपको निकालने आ गया होगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, और अब हम फिर से वीडियो में मिलेंगे कल, और कल मिल करके एक नए टॉपिक पर आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक आपसे लेंगे विदा और कहेंगे खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।